यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा को और तेज कर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थोड़ी ही देर पहले जानकारी दी कि हंगरी, रोमानिया और पोलैंड के लिए 9 फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं, जबकि 6 फ्लाइट्स आज उड़ान भरने वाली हैं। विदेश मंत्री के मुताबिक आज 3,000 जो छात्र हैं उनको वापस लाया जाएगा। इस ऑपरेशन में अब इंडियन एयरफोर्स भी शामिल हो गई है। एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर विमान पहले ही उड़ान भर चुके थे और कई छात्रों को लेकर वापस भी पहुंचे। पहली उड़ान देर रात गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची। इस प्लेन के जरिए 200 छात्रों को रोमानिया से लाया गया है। ऑपरेशन गंगा की ये सबसे सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। आंखों में आंसू जरूर है, लेकिन बच्चों के लिए तड़पते मन को थोड़ी राहत मिली है। युद्ध के मैदान से बच्चे घर आ गए तो माँ बाप को मानो उनका संसार ही मिल गया। इन बच्चों को घर लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। ये ऑपरेशन गंगा का ही असर है कि यूक्रेन में अब सिर्फ 3,000 भारतीय छात्र ही फंसे हैं। अब तक 17,000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। 3,500 से ज्यादा लोगों को भारत लाया जा चुका है। अगले 24 घंटे में 15 फ्लाइट्स एयरलिफ्ट के लिए अलग अलग देशों में जाएंगी। पिछले 24 घंटे में 6 फ्लाइट्स भारत पहुंच चुकी हैं। कुल मिलाके 17,000 भारतीयों को इस समय पोलैंड और उसके साथ साथ 3 और देशों में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। खार्किव में अभी भी जंग जारी है और वहां पर जो छात्र थे उनको सुरक्षित ठिकानों तक भेजा जा रहा है। इस समय लंबी कतारों में ये वो छात्र हैं जो कि बुकारेस्ट में थे और ये कीव, उसके बाद जो और एरियाज हैं वहां पर थे। यूनिवर्सिटीज में ये मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और जैसे ही यूक्रेन वर्सेस रशिया का ये वॉर शुरू हुआ उसके बाद स्थिति बदलने लगी और फिर उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत ये शुरू किया। ठीक सामने आप तस्वीरों में देखें तो यहां पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट खुद यहां पर मौजूद हैं। सभी उन्होंने छात्रों से बात की, उनका हौसला बांधा और ये कहा कि जितने भी भारतीय वहां पर मौजूद हैं उन सबको सुरक्षित लाया जाएगा। भारतीय वायुसेना के ग्लोब मास्टर ने बुधवार सुबह 4 बजे उड़ान भरी थी और देर रात ये विमान वापस हिंडन पहुंच गया। देश वापस लौटने पर छात्रों ने जो अनुभव बताए वो झकझोर देने वाले थे। हमने सायरन्स इतने ज्यादा सुने हैं सर कि हम पैनिक परेशानी हो गई थी लिटरली। एम्बेसी ने बोला कि आप लोग शांत रहो, बट ऐसी सिचुएशन में शांत नहीं रह जाता। आप बिलीव नहीं करोगे, हर वक्त वहाँ पे लाइक एक्सप्लोजन्स रात में। हम एक बार ये भी नहीं, गलती से अगर हमारा गेट भी बंद होता था ना, हमें लगता था कहीं पे अटैक हुआ है या क्या हुआ है। और जिस स्टेट में मैं थी इवानो में, वहाँ पर एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था और लेकिन बाकी जो जगह हैं कीव और खार्किव वगैरह, उधर काफी ज्यादा मिसाइल अटैक्स हो रहे थे। आपके फ्रेंड्स वहाँ पे होंगे, जाहिर सी बात है, कई कॉन्टैक्ट्स के होंगे। बैक होम भी बहुत डर लग रहा होगा सब लोगों को, आपको डर था? हाँ जी, बहुत डरे हुए थे और हमारे पेरेंट्स भी काफी ज्यादा डरे हुए थे। रोमानिया से लौटा विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आधी रात को उतरा। यहाँ भी छात्रों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए मोदी सरकार के मंत्री खुद हाजिर थे। एकदम से खिले हुए रात का मैं समझता हूँ कि इस समय 2:15 बज गया, 2:20 हो रहे हैं और इसमें न किसी के आंखों में नींद थी, न कोई उदासी थी, न चेहरे मुरझाए थे। सबके चेहरे खिले हुए हैं। आप अभी देख भी लीजिए, सब प्रसन्न हैं। हर प्रकार की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। 4 मंत्रीगण हमारे यूक्रेन के सीमाओं से लगे हुए देशों में इस समय सफल अंजाम दे रहे हैं ऑपरेशन को। हर प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है जब तक हमारा एक छात्र नहीं आ जाता है तब तक ऑपरेशन लगातार कंटिन्यू चलने वाला है। और कितने C-17 जाएंगे कुल मिला के? कितने छात्र अभी आए हैं और कितने अनुमान है कि आएंगे? और लगातार हम भेज रहे हैं, जैसी जैसी डिमांड आ रही है, रोक ही नहीं रहे हम। जब तक हमारे छात्र यहाँ नहीं आ जाते हैं तब तक ये अभियान रुकने वाला नहीं है। देश के अलग अलग इलाकों के छात्र हिंडन एयरबेस पर उतरे हैं और अब इन्हें इनके घर तक पहुंचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं।
अभी मैंने इनके पेरेंट्स से बात की और उनको मैंने ये आश्वासन दिया है कि आप घबराइए मत, हम सब लोग यहाँ पर हैं। और बच्चों के चेहरे पे जो खुशी का माहौल देखने को मिला उससे हमारा दिल भर गया, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मुझे लगा कि मैं एज ए पेरेंट्स यहाँ पे खड़ी हूँ। जो राजस्थान से बच्चा है उनका वेलकम हमने यहाँ पे किया। लगातार 4 दिन से हम राजस्थान के बच्चों को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे रिसीव कर रहे थे और हमारी जिम्मेदारी आगे इनको पहुँचाने की इनके घर तक। हिंडन से लेकर दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट तक लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं, जहां भी सुनिए छात्रों के अनुभव परेशान करने वाले हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड था, एकदम एयर स्ट्राइक शुरू हुई सुबह और बस उनमें हम अलर्ट रहते थे कि शिफ्ट्स में सोना, सायरन बज रहा है हर जगह, कभी भी अटैक हो सकता है, कभी बंकर जाना पड़ सकता है, तो बहुत हेक्टिक था और बहुत ही हॉरिफिक। तो वहाँ पे ओपन फायर था, फायरिंग वाले सीन हो रखे थे, प्लस इतनी धक्का मुक्की थी कि किसी को कुछ लग रही थी, किसी के प्रॉब्लम्स हो रही थी, कोई सफोकेशन से चक्कर खा के सब गिर रहे थे, तो सबको अलग अलग प्रॉब्लम आई। पर जैसे ही हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद से हमको सारी फैसिलिटीज मिली। हम लोगों को सीधा पहुंचते बसेस में बैठा दिया गया, वहाँ पे हमारे साथ प्रॉपर फूड का अरेंजमेंट किया गया था, हमारे कंफर्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। यूक्रेन से रोमानिया के रास्ते देश वापस लौटे छात्रों से बात की हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने। देखिए, वो भारतीय छात्र हैं जो यूक्रेन से बुकारेस्ट गए और फिर वहां से इस समय C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए हिंडन एयरबेस पर पहुंचे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से कुल मिला के 20,000 भारतीय यूक्रेन में थे। 17,000 को बाहर यानी यूक्रेन की सीमा से बाहर निकाल लिया गया है। 3,000 अभी भी खार्किव और उसके आसपास के इलाकों में हैं। 3 पैसेज के तौर पर अलग जगह दी गई है। ये वो हैं जो वहां पे पढ़ाई कर रहे थे, अब सुरक्षित बाहर आए हैं। लेकिन क्या नाम है? जयमिनी। आप कहाँ पे थी और क्या सिचुएशन थी उस लोकेशन? वेनेत्सिया में थी। हमारे यहाँ भी बार बार सायरन बजे जा रहे थे और बम भी फूटे जा रहा था। हाँ, और फायरिंग भी हुई है। हाँ, और फिर सब लोकल्स को भी गन्स दी गई थी और काफी बंदे रशियंस थे, वो लास्ट में सबके घर में घुस के मार रहे थे हमारे सिटी में। आप जब रॉबरी और मतलब मर्डर वगैरह कर रहे थे, लूट कर रहे थे। आपने अपनी आंखों से क्या देखा वो बताइए, जो सुना नहीं वो बल्कि जो देखा। हमने बम गिरते हुए देखा है, सुना है, फायरिंग सुनी है, क्योंकि घर के बाहर जाना अलाउड नहीं था तो इसलिए। कितने किलोमीटर पैदल चले आप लोग? हम 10 किलोमीटर जितना तो चले होंगे। जब आप पहुंचे वहां पे तो यूक्रेनियन जो फोर्सेस थी वो रोक रहे थे आप लोगों को? क्या ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि वो दुर्व्यवहार कर रहे थे, वो आपको मतलब आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे थे? नहीं, गर्ल्स के साथ तो वो पहले गर्ल्स को जाने दे रहे थे, फिर बॉयज को जाने दे रहे थे, फिर बस इतना है। आपका क्या नाम? अद्वितीय व्यास। कहाँ थे अद्वितीय आप? मैं ओडेसा नेशनल मेडिकल में था। सबसे पहले जो नेवल बेस था वहीं पर अटैक हुआ था, ब्लैक सी से बिल्कुल कनेक्टेड एरिया है। क्या सिचुएशन थी उस समय, क्या देखा है? मैंने वो 5 बॉम्ब अटैक्स जो वहां पर हुए थे वो लाइव अपनी आंखों से देखे थे, क्योंकि मैं उस टाइम पर बीच के आसपास ही था। और उसके बाद मैंने वहां पर रेगुलरली शेलिंग देखी है दोनों साइड से, जो टैंक से बमबारी हो रही थी और उसको जो शेल कर रहे थे, दोनों ही चीजें मैंने आंखों से देखी और रिकॉर्ड भी करी है। बैक होम बहुत सब परेशान होंगे, आपके जो और भी दोस्त होंगे वो भी बहुत परेशान होंगे, कैसे निकले वहां से? सर, इंडियन एम्बेसी ने जो अलग अलग बॉर्डर पोस्ट बताई थी वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो मैंने खुद ने अलग अलग बॉर्डर पोस्ट पता करी और फिर मैं शिप से क्रॉस करके रोमानिया पहुंचा और रोमानिया से बुकारेस्ट एयरपोर्ट और फिर वहां से यहाँ पर। ओवरचार्जिंग बहुत की उन लोगों ने, ऐसा कहा गया, या फिर जो यूक्रेनियन फोर्स थे वो बहुत रोक रहे थे आप लोगों को, ऐसा हुआ क्या? सर, ओवरचार्जिंग पहले इंडियन ये एयर इंडिया का जो विमान था इसके अंदर बहुत ज्यादा हो रही थी, पर वो तो फिर रद्द हो ही गया था। और इसके अलावा यूक्रेनियन फोर्सेस ने जहां पर बहुत ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स थे, जैसे रात में, वहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार करा था, पर हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। मेजर कंसर्न इस समय मारियापोल के बाद अब सुमी है, और ये वो लोग हैं जो कि इस समय ऑपरेशन गंगा के तहत वापस सुरक्षित तो आ गए हैं, लेकिन अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो इनके अपने हैं वो भी वापस आ सकें। कैमरा पर्सन बाबर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, हिंडन एयरबेस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।